जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग अपने एक नए वीडियो को शुरू करेंगे जिसमें हम लोग बारी बारी से सभी टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, 5 से 6 वीडियो बनेगा जिसमें सारी टेंस को हम लोग कवर करेंगे ताकि आप लोगों का इंग्लिश ग्रामर सुधर सके। क्योंकि आने वाले समय में निश्चित रूप से हो सकता है कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अंदर इंग्लिश को कंपल्सरी कर दिया जाए। ऐसे ही याद रखिए, इंग्लिश जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। इंग्लिश को अगर हम लोग एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो इसका कोई यूज नहीं है। इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ के एज ए लैंग्वेज पढ़िए, और एज ए लैंग्वेज पढ़िएगा तो निश्चित तौर से हिंदी का फ्यूचर है, इंग्लिश का फ्यूचर है, और हम लोग इंग्लिश को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर आपको इंग्लिश को अच्छी तरह से समझना है तो डेली आप रोजाना 2 से 4 मिनट इंग्लिश न्यूज देखिए, कोई इंग्लिश का जो मैगजीन है उसको पढ़िए, तो आपको इंग्लिश कुछ बेहतर समझ में आएगा। चलिए, वो स्पोकन में बात होगा, उस पर ही बात करेंगे हम लोग बाद में। तो आज हम लोग जो इंग्लिश का टेंस का क्लास शुरू कर रहे हैं वो आज डे 1 नाम दिया है इसको। ये पहला दिन है। इस तरह करके हम 5 से 6 दिन में टेंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग जो टेंस है उस टेंस में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस को। किसको बच्चों? प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस में सिर्फ टेंस पढ़ेंगे। तो याद रखिए, जो टेंस होते हैं बच्चों, टेंस जो है हम सब जानते हैं कि टेंस के जो है 3 प्रकार होते हैं। टेंस के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 3 प्रकार होते हैं। यानी टेंस जो है हमें समय की जानकारी देता है, और टेंस के जो प्रकार होते हैं बच्चों वो 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3। तो नंबर 1 जो टेंस होता है बच्चों, नंबर 1 टेंस होता है हम लोगों का प्रेजेंट टेंस। क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में वर्तमान काल। और वर्तमान काल में हम लोग जो प्रेजेंट की चीजें हैं उसको समझेंगे। जो प्रेजेंट है उसको हम लोग वर्तमान काल कहेंगे। यानी जो जिस भी टेंस के अंत में है समझ लीजिए वह किसी भी रूप में अगर है रहता है तो समझ लीजिए वो प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि हम लोगों का प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग जान गए प्रेजेंट टेंस क्या है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बच्चों पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हम लोग कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं बच्चों? भूतकाल। और जो भूतकाल है इसका संबंध था से रहेगा। अगर किसी भी सेंटेंस में था जुटा हुआ अंत में, जैसे राम जाता है रहेगा तो प्रेजेंट हो गया, था रहेगा तो पास्ट हो जाएगा। और तीसरा है बच्चों फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का अंत में रहता है जिसको हम कहते हैं भविष्य काल, और भविष्य काल के अंत में रहता है बच्चों गागेगी, गा शब्द रहेगा। तो इस तरह अगर हम लोग गौर करें, ध्यान दीजिए, अगर रहता है राम जाता है तो ये हम लोगों का हो गया प्रेजेंट वर्तमान काल, जिसमें है का संबोधित हो रहा है, यानी जो काम वर्तमान में हो रहा है। राम जाता था, ये हो गया फ्यूचर, सॉरी पास्ट यानी भूतकाल, काम हो गया है। और राम जाएगा, क्या होगा? राम जाएगा, ये होगा भविष्य काल, जिसको हम लोग कहेंगे फ्यूचर टेंस। यानी अगर है बच्चों, अगर है राम जाता था होगा बच्चों, था होगा। अगर है तो प्रेजेंट है, था रहेगा, पास्ट रहेगा, और गागेगी रहेगा, फ्यूचर होगा। तो इस तरह करके हम लोग सभी टेंस को समझेंगे, सभी टेंस के टाइप को समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं जो पहला टेंस है वो पहला टेंस जो, ठीक है, जितने भी टेंस है ना बच्चों, सभी टेंस के जो है 4 रूप होते हैं। जैसे हम लोग प्रेजेंट टेंस का याद रखिए, प्रेजेंट लिख दिया है, पास्ट में पास्ट लिखिएगा, फ्यूचर में फ्यूचर। जहां प्रेजेंट है वहां प्रेजेंट लिखा हुआ अभी, पास्ट टेंस में ये नाम बदल के प्रेजेंट के जगह पास्ट कर दीजिएगा, और फ्यूचर के जगह प्रेजेंट के जगह फ्यूचर कर देना है। जैसे जो पहला टेंस है, जो टेंस के पहला प्रकार है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या है बच्चों? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर पास्ट में पढ़ेंगे तो इसको हम लोग कह सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस, और फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर टेंस। यानी ये प्रेजेंट को पास्ट या फ्यूचर कर देंगे। ठीक है बच्चों, दूसरा जो टेंस है, दूसरा टेंस हम लोगों का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या है बच्चों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ध्यान दीजिएगा,
दूसरे टेंस का नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अगर ये पास्ट में रहेगा तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको कहेंगे हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर में रहेगा तो कहेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। जो तीसरा है बच्चों, वो तीसरा है हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट। क्या है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट है तीसरा। तीसरा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है बच्चों, और ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इसको पास्ट में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कहेंगे, और फ्यूचर में रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट कहेंगे। और जो अंतिम है सभी टेंस में, वो अंतिम का नाम क्या है, अंतिम का नाम हम लोगों का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या नाम है बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और यही अगर पास्ट में रहेगा तो उसको पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर में रहेगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। बस ये याद रखना कि हर टेंस का चार चार प्रकार होता है। तो इस तरह के प्रेजेंट टेंस हो गए तीन। ठीक है, और तीनों टेंस के चार प्रकार हो गए, तो 3 × 4 तो 12 प्रकार के टेंस हम लोगों को पढ़ने हैं। टेंस तो ऑलरेडी 3 होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रत्येक में 4 फॉर्म पढ़ना है। तो 4×3 = 12 प्रकार के टेंस हम लोगों को पढ़ने हैं। और 12वें टेंस में जो चारों टेंस है, चारों टेंस का फिर 4 रूप पढ़ना है, एफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव और टर्म। तो इस तरह करके 12 और 4 कितना हो गया, 48 रूल्स को हम लोग को पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज हम लोग प्रेजेंट टेंस का ये 2 टेंस को कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए। हो सकता है कि तीसरा पढ़ाए, क्योंकि ज्यादा अगर एक साथ पढ़ाएंगे तो बच्चों आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत होगी, एक साथ ज्यादा पढ़ाने पे समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो भी काफी लंबा हो जाएगा, तो ज्यादा लंबा वीडियो आप लोगों को भी देखने में मजा नहीं आएगा। इसलिए सोच रहे हैं कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके ना देखे हम लोग, एक ही महीना बना के पार्ट 1 पार्ट 2 कर दें, डे 1 डे 2 करके डाल दे। तो आज ये पहला क्लास है, क्लास 1 भी कर सकते हैं इसको, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 करके भी डाला जा सकता है। तो थंबनेल में वो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा किस चीज का वीडियो है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जितने भी टेंस है बच्चों, इन सभी टेंसों को हम लोगों ने, हमने बताया ना आपको कि सब टेंस के 4 रूप होते हैं। जैसे देख लीजिए, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, पहला है एफर्मेटिव बच्चों, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है इंट्रोगेटिव, चौथा है टर्म, या इसको हम लोग WH वर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, टर्म या WH वर्ड। ठीक है, ये एफर्मेटिव का मतलब क्या होगा, सिंपल सेंटेंस रहेगा, जैसे राम जाता है, ये हो गया हम लोगों का एफर्मेटिव, सॉरी रामा लिखा गया, राम जाता है। एफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया, राम नहीं जाता है, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, इंटरोगेटिव हो गया, क्या राम जाता है, ये क्वेश्चन वर्ड है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे हम लोग। और टर्म या WH वर्ड वाला में हो गया, राम क्यों जाता है, ये हो गया क्वेश्चन वर्ड। देखिए, हम लोगों को एक चीज समझना होगा, जो ये टर्म है और इंटरोगेटिव है, इस इंटरोगेटिव और टर्म में क्या सब अंतर है। तो देखिए, अगर किसी, ये दोनों क्वेश्चन है, दोनों जो है बच्चों क्या है, इंटरोगेटिव और टर्म दोनों क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, यानी इसके साथ भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, इसके साथ भी हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा, ये क्लियर है। लेकिन समझना क्या है, समझना ये है कि अगर किसी क्वेश्चन का जवाब हम यस या नो में दे, यस या नो में दे, तो हुआ होगा हम लोगों का इंटरोगेटिव। जैसे मैंने कहा क्या राम जाता है, तो आप कह सकते हैं हाँ जाता है, या कह सकते हैं नहीं नहीं जाता है। तो अगर हमने जवाब यस या नो में दिया तो वो इंटरोगेटिव हो गया। और अगर हमने जवाब यस या नो में नहीं देकर नाउन या प्रोनाउन के रूप में दिया, या और भी कुछ अलापे में दिया, या कह सकते हैं यस या नो में नहीं दिया, यस या नो में नहीं दिया, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा, या फिर WH वर्ड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, हम लोगों का टर्म हो जाएगा, या फिर WH वर्ड हो जाएगा। अगर हमने जवाब यस या नो में दिया तो इंटरोगेटिव होगा। जैसे मैंने कहा राम जाता है, तो आपने कहा हाँ जाता है। राम खाता है, तो आपने कहा नहीं खाता है। तुम क्या वो बुलाता है, तो नहीं बुलाता है। क्या तुम खेलते हो, तो नहीं खेलता है। क्या तुम पढ़ते हो, तो हाँ पढ़ते हैं। तो यस या जवाब में जब मैंने जवाब दिया तो हम लोगों का हो जाएगा इंटरोगेटिव। अब मैंने पूछा राम क्या खाता है, आप क्या कहिएगा, नहीं खाता है।
हाँ खाता है, ऐसा तो कुछ नहीं बोलिएगा। बोलिएगा राम फल खाता है, राम केला खाता है, राम आम खाता है। तो जब आप ऐसा बोले तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का, टर्म या WH पड़ जाएगा। यानी जवाब हमने हाँ या ना में दिया तो वो इंटरोगेटिव का गिनती में आता है, लेकिन दोनों ही क्वेश्चन, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, दोनों ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए टेंस बनाने के पहले हम लोगों को पर्सन की जानकारी होनी चाहिए। किसकी जानकारी होनी चाहिए बच्चों? पर्सन की। अब पर्सन क्या है तो देखिए, पर्सन जो होते हैं, पर्सन से पता चलता है नाउन के बारे में या फिर प्रोनाउन के बारे में। कौन है पर्सन? मतलब था जो व्यक्ति काम करता है या जो कुछ करता है या जिसके बारे में कहा जाता है वो पर्सन होता है। पर्सन में हम लोगों को पढ़ना है फर्स्ट पर्सन, देन सेकेंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन। ठीक है बच्चों, वो मैंने चार्ट में बना दिया, आप देख सकते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? तो जो कहता है, जो कुछ कहता है वो कौन क्या कहलाता है बच्चों? फर्स्ट पर्सन कहलाता है। फर्स्ट पर्सन में आता है मैं, क्या आता है? मैं। सेकंड पर्सन में आता है जो सुनता है, कौन आता है? जो सुनता है, वो होता है सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन में कौन आता है बच्चों? तुम आता है, ठीक है। और थर्ड पर्सन में कौन होता है? जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है वो होता है हम लोगों का थर्ड पर्सन। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और थर्ड पर्सन में आता है वह कोई नाम, ये सब आता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि वह जाता है। मैंने क्या कहा? वह जाता है। तो ध्यान दीजिए, कहने वाला कौन है बच्चों? तो कहने वाला मैं हूं, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। सुन कौन रहा? सुन रहे हो तुम, यानी आप। तो तुम या आप हो गया सेकंड पर्सन। और किसके बारे में कह रहे हैं? तो वह आ रहा है, मैं कह रहा हूं उसके बारे में, वह आ रहा है, तो वह हो गया थर्ड पर्सन। अभी पर्सन का भी दो ग्रुप होता है, सिंगुलर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर मतलब होता है, हम सब जानते हैं, सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, ठीक है। प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। याद रखिएगा, हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है, लेकिन संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इंग्लिश में दो ही वचन होता है, या तो एक वचन या बहुवचन। जैसे मैंने कहा एक वचन में कौन आता है? मैं। कौन आता है? मैं हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। और फर्स्ट पर्सन पूर्ण नंबर में हो गया हम लोग। कौन हो गया? हम लोग। हम लोग हो गया वी। सेकंड पर्सन में आता है यू, यानी तुम। और इसमें आ गया तुम लोग। क्या आ गया? तुम लोग। तो तुम लोग हो गया सेकंड पर्सन सिंगुलर में तुम, और सेकंड पर्सन प्लूरल में हो गया तुम लोग। यहाँ याद रखिएगा, तुम का भी यू होता है और तुम लोग का भी यू होता है। देखिए हम एकदम बेसिक इंग्लिश बता रहे हैं, जहां से शुरू हुआ है टेंस, जहां से हम लोग बनाना सीखेंगे हम वहां से इंग्लिश बता रहे हैं, ठीक है। तो और जो थर्ड पर्सन आता है, थर्ड पर्सन में आता है वह, हम बता रहे थर्ड पर्सन में आता है वह। देखिए वह और नाम, तो वह दो होता है, वह होता है ही और सी। लड़का के लिए ही और लड़की के लिए सी। और नाम में राम हो गया और इट हो गया, ये स्मॉल टी लिखा था, इट जो किसी जानवर के लिए लिखते हैं इट। तो ही सी राम इट ये आता है थर्ड पर्सन में। और आप लोगों का इसका पुण्य होता है दे, ये लोग, ठीक है। तो इस प्रकार पर्सन हम लोगों को भी समझ में आ गया कि पर्सन क्या है। और पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और सभी पर्सन के दो रूप होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं आगे, ध्यान दीजिए। अब हम लोग पहला टेंस पढ़ रहे हैं प्रेजेंट का, जिसमें है रहता है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? सिंपल प्रेजेंट। तो ध्यान दीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी टेंस जिसमें वर्ब के बाद ता है, ती है, ते है लगा रहता है, वह होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है बच्चों। सिंपल प्रेजेंट टेंस का बजाना होता है ता है, ती है, ते है। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर में पहले आपको लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद लगेगा वर्ब वन या वर्ब फाइव, फिर लगेगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लोग लगा देंगे डायरेक्ट वर्ब वन या वर्ब फाइव फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ दो फंडा आ गया, या तो वर्ब वन लगाइएगा या तो आप वर्ब फाइव लगाइएगा। तो आप वर्ब वन किसके साथ लगाइएगा, वर्ब फाइव किसके साथ लगाइएगा, ये जानना जरूरी है। तो हम लिख देते हैं आप लोगों को यहाँ पर नोट कि हम लोगों को वर्ब वन का नहीं लेना, वर्ब फाइव को देखते हैं। तो वर्ब फाइव क्या है? अभी हम लोगों ने जो पर्सन पढ़ा है उसमें जो लिखा था थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो है जिसमें आता है वह और कोई नाम, वह और
कोई नाम जो आता है के साथ क्या लगेगा बच्चों, के साथ लगेगा हम लोगों का वर्ब 5 लगेगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, उसके साथ हम लोगों को क्या लगाना है बच्चों, वर्ब 5 लगाना होगा। यानी जो देखिए वर्ब 5 बनता कैसे है, वर्ब के 5 रूप, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे जब वर्ब पढ़ाएंगे तो वो आपको बताएंगे। ऐसे बता ही चुके हम वर्ब के जो 5 रूप होते हैं। अच्छा इस पे एक एग्जाम्पल द्वारा समझ लीजिए वर्ब के 5 रूप क्या क्या है। ये हम मान लेते हैं, इसको हम लोगों ने मान लिया, ये वर्ब 2 मान लेते हैं इसको हम लोग, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। ठीक है, तो वर्ब 1 देखिए ये यहाँ से हम समझा रहे हैं। वर्ब 1 में होता है गो, तो वर्ब 2 में हो जाएगा वेंट, वर्ब 3 में हो जाएगा गोल, वर्ब 4 में हो जाएगा बच्चों में होगा गोइंग, अब वर्ब 5 में होगा गोज। जैसे मान लीजिए वर्ब 1 में होगा ईट, वर्ब 2 में हो जाएगा एट, वर्ब 3 में हो जाएगा इटन, वर्ब 4 में हो जाएगा ईटिंग और वर्ब 5 में होगा इट्स। तो यहां पर क्या दिखा हम लोगों को, यहां पर दिखा कि जो आईएनजी जो जोड़ा गया, आईएनजी जोड़ने पे क्या बन गया वर्ब 5, वर्ब 4, एस या ईएस जोड़ने पे क्या बन गया बच्चों वर्ब 5। यानी अगर हमको वर्ब 5 बनाना है तो याद रखिए ये जो वर्ब 2 है ना बच्चों, वर्ब 2 का यूज पास्ट में होता है। ठीक है, इसका यूज जो होता है कोई भी टेंस का जो परफेक्ट बनाइएगा, चाहे किसी भी टेंस का परफेक्ट बनाइएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, उसमें वर्ब 3 लगेगा। ठीक है, ये मेरा प्रेजेंट ही होता है। वर्ब 1 और वर्ब 5 जो है ये वर्ब 1 वर्ब 5 प्रेजेंट में यूज होता है। ठीक है बच्चों, वर्ब 1 नोट कर लीजिए, वर्ब 1 और वर्ब 5 प्रेजेंट में यूज होगा, वर्ब 2 पास्ट में यूज होगा, वर्ब 3 परफेक्ट में, सभी टेंस के परफेक्ट के साथ वर्ब 3 यूज होगा, और सभी टेंस के कॉन्टिन्यूअस के साथ, कॉन्टिन्यूअस यानी जिसमें रहा जुटा रहा है, कॉन्टिन्यूअस के साथ, कॉन्टिन्यूअस के साथ जो है बच्चों वो क्या लगेगा वर्ब 4, और परफेक्ट के साथ क्या लगेगा बच्चों वर्ब 3। कोई भी टेंस का अगर परफेक्ट बनाना है उसमें वर्ब 3 जरूर आएगा। कोई भी टेंस का अगर कॉन्टिन्यूअस बनाना है, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाइए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाइए, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बनाइए, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाइए, अगर टेंस के नाम के साथ कॉन्टिन्यूअस आ गया, हिंदी में याद रखिए अगर रहा जुट गया, वर्ब के साथ रहा जुट गया तो हम लोगों को वर्ब 4 ही बनाना होगा, आईएनजी ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा यहाँ कि सिंपल सा बात देखा, क्या देखा कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है बच्चों, सॉरी एक मिनट, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है जिसमें वह और नाम आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ बच्चों हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे वर्ब 5, यानी उसमें एस सी आई एस जोड़ेंगे, यानी वह और नाम रहता है हिंदी में तो उसके साथ क्या जोड़ेंगे एस या ई एस जोड़ेंगे। अगर वह और नाम नहीं रहता तो उसके साथ एस सी आई एस हम लोग नहीं जोड़ेंगे। जैसे देखिए राम जाता है, राम जाता है लास्ट में ता है, तो ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, तो पहले लगाना होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राम है। राम कौन टेंस है बच्चों, राम जो है ध्यान दीजिएगा, राम किस में आता है, राम आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी वह और नाम। ठीक है, और जैसे ही नाम आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, जाना, देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 और वर्ब 5 में एक चीज लगाना, तो लगेगा क्या वर्ब 5 लगेगा। अब वर्ब 5 कब बनता है, जब वर्ब में हम लोग एस या ई एस को जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए राम जाता है, जाना का गो हो गया, देखिए बीच में कोई वर्ब नहीं लगा, सीधे सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाएंगे उसका ऑब्जेक्ट, तो राम जाता है तो राम गोज, राम जाता है क्या होगा बच्चों राम गोज। अब इसको देखिए राम पटना जाता है, इस पर ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट तो हम लोगों का राम ही है बच्चों, राम लिख दी, राम जाता है तो राम गोज, क्योंकि देखिए राम है हम लोगों का थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के साथ क्या बोला हम लोगों ने, लगेगा वर्ब 5, और वर्ब 5 बनाने के लिए क्या बनाना पड़ता है, वर्ब में एस या ई एस जोड़ना पड़ता है। अगर वर्ब 5 बनाना, वर्ब 5 का मतलब समझ लीजिए वर्ब 1 प्लस एस या
यस, अगर वर्ब वन में हम लोगों ने एस सी आई एस जोड़ दिया तो वर्ब फाइव बन गया। तो वर्ब फाइव इसके बाद क्या लगेगा, तब लगेगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब वन और वर्ब फाइव में एक चीज आएगा, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पटना है, तो राम गोज टू पटना होगा बच्चों, क्या हो जाएगा, राम गोज टू पटना। क्लियर। तुम खाती हो, अब यहाँ ध्यान दीजिए, तुम पे गौर करिए। तुम अभी हम लोग पढ़े ना, तुम का अंग्रेजी तो भैया यू होता है, और यू कहाँ है, यू हम लोगों का सेकेंड पर्सन, वीडियो में समझाई थी हम लोग, सेकेंड पर्सन में सिंगुलर के साथ है, तो भैया थर्ड पर्सन नहीं रहना चाहिए। अगर सेकेंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, कुछ भी है, तो वर्ब फाइव तो लगाएंगे नहीं, हम डायरेक्ट वर्ब वन लगाएंगे। और खाना का वर्ब वन क्या होता है, इट, यू इट। और तुम फल खाती होगा, क्या हो जाएगा, सेम, पहले तुम खाती होगा बना दिए यू इट, और फल का हो गया फ्रूट, यू इट फ्रूट। तो इस तरह हम लोगों ने एफर्मेटिव को समझा, ये एफर्मेटिव है बच्चों, एफर्मेटिव है। अब हम लोग इसका नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव कैसे बनेगा। देखिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इंटरोगेटिव। क्या देखते हैं बच्चों, इंटरोगेटिव, सॉरी इंटरोगेटिव बोलते बच्चों, नेगेटिव, नेगेटिव देख रहे हैं। नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव का मतलब होता है नहीं, जिसमें आप किसी चीज को नो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये नहीं रहेगा तो नेगेटिव है, ठीक है। और नेगेटिव में नहीं रहेगा तो हम लोगों को नोट का यूज करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके पहले हम लोगों को डू या डज में कुछ एक लगाना होगा। डू या डज में कुछ एक लगाना होता है, हम लोग देखते हैं डज किसके साथ लगेगा। डज लगाना है हम लोगों को, जहां जहां हम लोग भी फाइव यूज करते थे ना, वहां डज लगाना, क्योंकि अब भी फाइव का यूज नहीं होगा। एफर्मेटिव में भी फाइव का यूज होता है, उसके बाद इंटरोगेटिव, टर्म और नेगेटिव किसी में भी भी फाइव का यूज नहीं होगा, ठीक है। जैसे वहां पहले थी कि पहला सेंटेंस के इसमें पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद डू या डज में एक लगाना है, यानी थर्ड पर्सन के साथ हम लोगों को लगाना है, थर्ड पर्सन के साथ हम लोगों को यूज करना डज का, जिसका हिंदी होता है वह और नाम। अगर वह और नाम रहे तो हम लोगों को लगाना है डू या डज। जैसे मैंने कहा तुम नहीं खाते हो, तुम अंग्रेजी होता है यू, वह नहीं है, तो वह जब नहीं है तो क्या लगाना हम लोगों को, डू। यू डू नॉट इट, तुम नहीं खाते क्योंकि तुम का हो गया यू, डू डज में डू लग गया, उसका नेगेटिव है नॉट, उसके बाद वर्ब लगा दिया इट, तुम नहीं खाते हो। अगर वे लोग रहेगा, अगला रहता वे लोग वहां नहीं जाते हैं, तो वे लोग भी हमारा थर्ड पर्सन नहीं है, वे लोग वे लोग थर्ड पर्सन है, लेकिन वे लोग सिंगुलर नहीं है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोगों का डच लगेगा, नहीं तो सबके साथ डू लगेगा। जैसे वे लोग है, थर्ड पर्सन तो है वे लोग, लेकिन सिंगुलर नहीं है बच्चों, प्लूरल है, तो ऐसी स्थिति में वे लोग का हो जाएगा दे, वे लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, दे हो जाएगा। और दे हो गया वे लोग दे, तो उसका क्या लगेगा, डू नॉट। डज नॉट तो लगेगा नहीं, क्योंकि डज नॉट लगेगा वह और नाम के साथ, तो दे डू नॉट, उसके बाद लगाना होगा वर्ब। वर्ब क्या बच्चों, गो, दे डू नॉट गो, और वहां का क्या होगा, देयर, दे डू नॉट गो देयर। ये साइड कर दीजिए। हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम लोगों का क्या होता है बच्चों, हम लोग का आता है वी। यहाँ भी तो आपका वह और कोई नाम नहीं है, ठीक है, वह और कोई नाम यहाँ भी नहीं है, तो वी हम लोग नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट ही लगेगा। वी डू नॉट रीड या स्टडी, कुछ भी जोड़ सकते हैं, हम लोग नहीं पढ़ते हैं। मैं पटना नहीं जाता हूं, मैं का हो गया आई डू नॉट गो टू पटना हो जाएगा, क्योंकि आई के बाद देखिए सब्जेक्ट के बाद डू या डज में डू लगा, उसका नोट लगा, क्या लगा, नोट लगा, उसका वर्ब लगा, क्या लगा बच्चों, वर्ब लगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में पटना लगा। अगर यही सेंटेंस में रहता है वह पटना नहीं जाता है, वह पटना नहीं जाता है, क्या हो जाएगा बच्चों, वह क्या हो जाएगा, ही। अब उसके साथ लगेगा डज नॉट, तो ही डज नॉट क्योंकि नाम है, वह आ गया तो डज नॉट लग गया, ही डज नॉट गो टू पटना, ही डज नॉट गो टू पटना। अगर आता राम यह काम नहीं करता है, ठीक है बच्चों, तो रहेगा राम, राम, और राम लग गया तो राम थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ डज नॉट, थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर है नाम, और वह रहेगा तो डज नॉट लगाना, बस याद रखिए, राम डज नॉट डू दिस वर्क। लेकिन इस चीज में ध्यान देना होगा कि हम लोग जो है इसमें हर जगह क्या चीज का यूज कर रहे हैं, गौर करिए, हर जगह हम लोग जो यूज कर रहे हैं बच्चों, हम लोग कर रहे हैं वर्ब वन का यूज। किसका कर रहे हैं, वर्ब वन का यूज। देखिए
यहाँ भी हम लोगों ने रीड और स्टडी का यूज किया, ये भी वर्ब वन है। यहाँ भी हम लोगों ने गो का यूज किया, वह भी वर्ब वन है। यहाँ भी हम लोगों ने इट का यूज किया, वह भी वर्ब वन है। यहाँ भी गो है, वह भी वर्ब वन है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने करना के लिए डू का यूज किया, ये भी वर्ब वन है। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा एक चीज कि जो जो वर्ब फाइव का यूज होता है वो केवल और केवल एफर्मेटिव में होता है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव टर्म। इस तीनों में हम लोग डच का यूज कर रहे हैं, तो डच में ही एस या ई एस छूट जा रहा है। ठीक है बच्चों, जब हम लोग डच का यूज कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में हम लोग वर्ब फाइव का यूज नहीं करेंगे, हम लोग केवल एफर्मेटिव में ही वर्ब फाइव का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं जिसमें यस या नो में जवाब देना होता है। इंटरोगेटिव में बच्चों हम लोगों को जवाब देना हो या ना। जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया, क्या राम पटना नहीं जाता, तो आप कह सकते हैं हो या ना। क्या तुमने गुस्सा क्या तुमने गुस्सा नहीं बनाते, ये तो मिस हो गया बच्चों, क्या तुम नहीं होगा, क्या तुम यहाँ होना चाहिए था, हिसाब नहीं बनाते हो, क्या तुम हिसाब नहीं बनाते, ये होना चाहिए था। हम फिर से लिख देते हैं, हिसाब नहीं बनाते हो। क्या वह कोलकाता जाता है, और क्या तुम ऐसा करती है। तो सबका लास्ट में क्वेश्चन है, मार्क है, लेकिन इस पे गौर करिए, इन सब का जवाब हम लोग किसमें दे रहे हैं, हाँ या ना में। जैसे क्या तुम हिसाब बनाते, तो हाँ बनाते हैं, या फिर बोलेंगे नहीं बनाते हैं। क्या वो कोलकाता जाता है, तो हम बोलेंगे हाँ जाता है, या फिर बोलेंगे वो नहीं जाता है। तो इस टाइप का सेंटेंस जब भी रहेगा तो ये चीज मान के चलिए हम लोगों का जो है वह कौन सा सेंटेंस है, वह है इंटरोगेटिव है, चाहे वो किसी भी टेंस में है। ठीक है, तो अगर इंटरोगेटिव है वो भी हमारा सिंपल प्रेजेंट में है, तो हम क्या करेंगे, डू या डच में कोई एक को पहले लगाएंगे। और डच कहाँ लगाएंगे, आपको तो मालूम है, डच पता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, डेट इज वह, और नाम के साथ हम लोग लगाएंगे डच, बाकी सबके साथ डू। उसके बाद यूज करेंगे सब्जेक्ट का। ये ब्रैकेट में मैंने नोट लिखा, ब्रैकेट का मतलब होता है अगर नहीं है तो नोट लिखेंगे, और नहीं है तो नोट नहीं लिखेंगे। ये मेरा है ऑप्शनल, इसका कोई जरूरत पड़ेगा जब नहीं रहेगा तो, और नहीं रहने पे हम लोग नोट का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, लास्ट में रहेगा क्वेश्चन मार्क जो ऑलरेडी रहता है हम लोग। ठीक है बच्चों, क्या राम पटना नहीं जाता है, तो राम है हम लोगों का थर्ड पर्सन, तो इसके साथ लगेगा डच, तो हमने लगा दिया डच। उसके बाद राम लगा दिया, डच राम। और नहीं है, देखिए इसमें नहीं है, तो हम लोग लगाएंगे नोट, डच राम नोट। जाना का होता है वर्ब, जाना का गो टू पटना, डच राम नोट गो टू पटना, हो गया लास्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या तुम हिसाब नहीं पढ़ा, तो यहाँ क्या तुम है बच्चों, यहाँ सब्जेक्ट का तुम है, यहाँ राम था तो मैंने डच लगा दिया, तुम है तो क्या लगेगा, यू लगेगा, यू रहने पे उसके आगे क्या लग जाएगा बच्चों, डू, क्योंकि राम के साथ और कोई नाम के साथ ही डच लगेगा, नहीं तो क्या लगेगा, डू लगेगा। तो क्या तुम हिसाब नहीं बनाते हो, डू यू नॉट सॉल्व द सम होगा बच्चों। हिसाब बनाया नहीं जाता है, यहाँ मेक नहीं, तो उसकी जगह हिसाब सॉल्व किया जाता है, तो इसलिए सॉल्व द सम होगा बच्चों। क्या वो कोलकाता जाता है, क्या वो जाता है डच, क्या वो जाता है, क्या हो जाएगा डच, अब वह जाता है लड़का है, तो डच ही है। क्यों डच लगाया हम लोगों ने, बताइए तो, क्योंकि वह थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन और नाम के साथ डच लगता है, तो आगे डच डू के जगह में हम लोग डू लगाया था, लेकिन यहाँ में डच लगाया क्योंकि वह है, तो डच ही गो टू कोलकाता होगा बच्चों, डच ही गो टू कोलकाता। ठीक है बच्चों, डच ही गो टू कोलकाता। प्रश्नवाचक चिन्ह देना पड़ेगा बच्चों, इसमें छूट गया तो प्रश्नवाचक चिन्ह देना ही पड़ेगा आपको, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। आगे क्या तुम ऐसा करती हो, तो क्या तुम, यहाँ तुम है, यहाँ हुआ था तो मैंने लगा दिया डच, यहाँ तुम है तो डच नहीं लगेगा, डू लगेगा, डू यू, क्या तुम ऐसा करती हो, डू यू, करना का होगा डू सो, डू यू, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरह हम लोगों का इंट्रोगेटिव क्लियर हुआ बच्चों। अब हम लोग टर्म या WH वर्ड वाला ट्रांसलेट देखते हैं। ये बच्चों ये टर्म है, क्या है बच्चों, टर्म है। टर्म क्या है तो इसको ध्यान से देखिएगा। अगर किसी क्वेश्चन का जवाब हम लोगों ने यस या नो में नहीं दिया तो वो हम लोगों का कहलाता है टर्म। टर्म को हम लोग दूसरा नाम WH वर्ड भी कहते हैं, जो हम वीडियो के शुरू में ही लिख चुके हैं। और WH वर्ड जब भी रहे तो ध्यान दीजिएगा,
यानी जग अगर हम लोग जवाब क्वेश्चन का यस या नो में नहीं दे पाए तो वो बनेगा डब्ल्यू एच वर्ड हुआ। डब्ल्यू एच वर्ड जब भी रहेगा बच्चों, तो डब्ल्यू एच वर्ड जब भी रहेगा तो पहले जो टर्म वर्ड यानी डब्ल्यू एच वर्ड जो है, उस डब्ल्यू एच वर्ड को लिखने के बाद इंट्रोगेटिव का नियम लिख देंगे। नहीं पहले पहले इंट्रोगेटिव का नियम में पहले क्या लगता है बच्चों, डू या, ये टू स्मॉल लेटर में जाएगा डू या, डज में कुछ लगेगा, उसका सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नोट है तो नोट, उसके बाद हम लोग वर्ब का यूज करेंगे, फिर लास्ट में हम लोग लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मोहन कैसे जाता है, तो मोहन मेरा सब्जेक्ट है, तो पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगेगा, तो डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, कैसे, और कैसे का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, हाउ। ठीक है, हाउ लगा दिया। उसके बाद डब्ल्यू एच वर्ड के बाद डू या डज में एक चीज लगेगा, तो मोहन है, तो मोहन के साथ डज लगेगा, हाउ डज, क्योंकि मोहन नाम है, नाम के साथ डज लगता है। हाउ डज मोहन गो, मोहन कैसे डालना चाहता है, हाउ डज मोहन गो। अगर आता तुम क्या खाती हो, यहाँ टर्म है क्या, तो इसका भी जवाब हम लोग यस या नो में नहीं दे पाएंगे। तो जब हम लोग इसका जवाब यस या नो में नहीं दे पाएंगे तो निश्चित तौर पे क्या है बच्चों, ये हम लोगों का है टर्म। जब ये टर्म है, जब ये टर्म है तो पहले क्या लगेगा, ऐसे देखिए, इसके पहले जो हमने बनाया क्या तुम खाते हो, उसमें डू या डज लगा है, लेकिन जब टर्म रहेगा तो क्या हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों, व्हाट लगाएंगे, व्हाट लगा दिए। ठीक है, व्हाट लग गया, टर्म लग गया, उसके बाद क्या डू या डज में एक चीज लगेगा, तो डू या डज में एक चीज लगेगा तो क्या तुम के साथ क्या लगेगा, डू, व्हाट डू, उसका लग जाएगा तुम का यूज सब्जेक्ट, व्हाट डू यू इट, तुम क्या खाती हो, लास्ट में प्रश्न आ सके। अब ये देखिए, राम पटना क्यों नहीं जाता है, क्या बच्चों, राम पटना क्यों नहीं जाता है, तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, हुआ, क्यों का अंग्रेजी में जानते होता है हुआ। अब इसके बाद गौर करिए, क्यों का अंग्रेजी वाई होता है और राम पटना क्यों नहीं जाता है, तो हम लोगों ने क्यों का अंग्रेजी वाई लिख दिया। उसके बाद डब्ल्यू एच वर्ड का काम हो गया, उसका डू या डज में क्या लगेगा, राम है तो डज लगेगा, क्योंकि राम नाम है, वाई डज राम, वाई डज राम नोट गो टू पटना, वाई डज राम नोट गो टू पटना, प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अब वह हिसाब कैसे बनाती है, ये भी देखिए, यहाँ वर्ड है कैसे, कैसे भी हम लोग का डब्ल्यू एच वर्ड है, क्योंकि कैसे का होता है हाउ। ठीक है, हाउ लगा दिया हम लोग कैसे का, उसका बनाती है लड़की है तो क्या लगेगा, सी, तो वह है तो डज जोड़ना होगा सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि देखिए डब्ल्यू एच वर्ड के बाद डू या डज में एक चीज लगना है तो क्या लगेगा, डज, हाउ डज सी, हिसाब बनाना सोल्व किया जाता है, हिसाब बनाया नहीं जाता सोल्व किया जाता है, हाउ डज सी सोल्व द सम होगा बच्चों, क्या होगा, हाउ डज सी सोल्व द सम। तो इस प्रकार हम लोगों का जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का चारों फॉर्म हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए, ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखिए कॉन्टिन्यूअस जब भी है ना, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है रहा। अगर किसी भी वर्ड में हिंदी में रहा जुड़ जाए, जैसे खा रहा, खेल रहा, जा रहा, ऐसा जुड़ जाए तो वो कॉन्टिन्यूअस की श्रेणी में आएगा, और उसके साथ हम लोग क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, और इसका पहचान क्या होता है, वर्ब के बाद रहा है, रही है, रहे रहेगा। जैसे मान लीजिए दे दिया है, देखिए इसको टाइप नहीं किए हैं, हम डायरेक्ट समझा रहे हैं, राम जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो राम जा रहा है, क्या लगेगा, राम का हो गया, राम इज गोइंग। अगर होता तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, और मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। अगर आप गौर करिएगा ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए राम है तो राम तो लगेगा ही, तुम है तो यू तो लगेगा ही, या मैं है तो आई तो लगेगा ही। लेकिन यहाँ पर चेंज हो गया, राम है तो यू लग गया, तुम है तो आर लग गया, यू आर, आई है तो एम लग गया। और उसके बाद ये सब में कॉमन है, ये जो यहाँ से यहाँ तक है ना बच्चों, वो सब में कॉमन है, वो क्या है, आईएनजी, सबके साथ आईएनजी लगा है। ये तो ये जो सब्जेक्ट चेंज हो गया, ये सब्जेक्ट के अनुसार ये भी था, ये भी चेंज हो गया, लेकिन ये जो वर्ब फोर है वो लगेगा ही, कॉन्टिन्यूअस रहेगा बच्चों तो वर्ब फोर लगेगा ही, अगर कहीं भी रहा रहे तो वर्ब फोर लगेगा, यानी आईएनजी वाला सेंटेंस लगेगा ही। जैसे मान लीजिए, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पहले हम लोग बैठाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद इच या आर या एम, तीनों में से एक बैठाएंगे, उसके बाद बैठेगा भी फोर, देन लास्ट में बैठेगा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह हम लोगों का जो स्ट्रक्चर तैयार होगा, और हम लोग देखेंगे कि अनु ट्रांसलेट हम लोगों का कैसे बन रहा है। ठीक है बच्चों।
देखिए अगर ट्रांसलेट दे दिया राम हिसाब बना रहा है, तो देखिए राम सब्जेक्ट हो गया, राम लगा दिया, पहले सब्जेक्ट में राम लगा दिया, ठीक है बच्चों। और राम के साथ क्या लगेगा, इज आर एम, तीनों में ई लगेगा। राम इज हिसाब बनाना का सॉल्व होता है तो सॉल्व से सॉल्विंग हो जाएगा, क्योंकि भरपूर लग रहा है। राम इज आर एम में इज लग गया, उसका भरपूर सॉल्विंग। और हिसाब का हो गया द सम। राम इज सॉल्विंग द सम। उसी तरह था तुम कोलकाता जा रहे हो, तुम कोलकाता जा रहे हो। अभी हम लोग बनाया है कि तुम कोलकाता जाते का यू गो टू कोलकाता, लेकिन तुम कोलकाता जाते नहीं हो, ये तुम कोलकाता जा रहे हो। तो ये हो जाएगा यू। रहा है आईएनजी है, रहा है तो आईएनजी तो लगेगा ही। तो तुम के साथ यू के साथ लगता है आर, यू आर गोइंग, तुम जा रहे हैं टू कोलकाता, यू आर गोइंग टू कोलकाता। तो सेम इसी तरह हम लोग जो है ट्रांसलेट को बनाएंगे। बस इस चीज को याद रखें। हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये एफर्मेटिव है। अगर हम लोगों को इसका इंटरोगेटिव बनाना तो हेल्पर वर्ब जो है ये इज है, यानी इज आर एम जो है वो होगा हम लोगों का आगे, हेल्पर वर्ब हो जाएगा आगे, सब्जेक्ट के आगे हेल्पर वर्ब लग जाएगा। किसमें बच्चों, तो ये लग जाएगा हम लोगों का ये लगेगा हम लोगों का इंटरोगेटिव में। और नेगेटिव बनाना है तो जो हेल्पर वर्ब है इज आर एम, इस इज आर एम के आगे हम लोग क्या लगा देंगे बच्चों, नोट लगा देंगे। इज आर एम के आगे क्या लगा देंगे, नोट। अगर इज आर एम के आगे नोट लग गया तो वो क्या बन गया हम लोगों का, वो बन गया नेगेटिव। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम देख रहे हैं आगे किस प्रकार बनाना हम लोगों को। देखिए अगर नेगेटिव बनाने के लिए बोला जाए, देखिए अगर नेगेटिव बनाने के लिए बोला जाए बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट तो लगाएंगे और हेल्पर वर्ब के रूप में हमारा इज आर एम भी लगेगा। उसके बाद हम लोगों का लग जाएगा बच्चों नोट। हम बताए ना हेल्पर वर्ब के बाद नोट लग जाता है किसमें, नेगेटिव में। और अंत में लगेगा, उसके बाद लगेगा भी फोर, तब अंत में लगेगा हम लोगों का ऑब्जेक्ट। जैसे तो अभी पढ़े हम लोग, जैसे राम पटना जा रहा है, राम इज गोइंग टू पटना। अगर आता राम पटना नहीं जा रहा है तो क्या बनेगा बच्चों, राम पटना नहीं जा रहा है अगर आता तो क्या बनेगा बताइए। तो देखिए राम पटना नहीं जा रहा है, अगर ऐसा सेंटेंस रहता है, सब्जेक्ट तो हम लोग का हो गया राम। ये स्ट्रक्चर, ये मेरा फॉर्मूला, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला इस चीज को ध्यान दीजिएगा। राम पटना नहीं जा रहा है, राम इज नॉट गोइंग टू पटना। देखिए क्यों लगा ऐसा, क्योंकि पहले सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट हम लोग का राम है, उसके बाद इज आर एम में एक लगेगा तो राम के साथ इज लगता तो इज लगेगा। नेगेटिव है नोट तो नोट लगेगा, अब भर्ब फोर लगेगा ही तो गोइंग लगा, ऑब्जेक्ट में आ गया पटना, राम इज नॉट गोइंग टू पटना। ठीक है, तुम यह काम नहीं कर रही हो, तुम यह काम नहीं कर रही हो क्या बनेगा बच्चों, तुम कहोगे इंग्लिश यू सब्जेक्ट लग गया यू, यू के साथ इज आर एम, तीनों में क्या लगेगा बच्चों, तो आर लग गया, यू आर। नेगेटिव है तो नोट नहीं है, यू आर नॉट। और करना का डू होता है तो भरपूर क्या हो जाएगा, डूइंग। यू आर नॉट डूइंग दिस वर्क, तुम यह काम नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग दिस वर्क। ठीक है बच्चों, आगे तुम उसे क्यों बुला रही हो, तुम उसे क्यों बुला रही हो, क्या बनेगा बच्चों, नहीं ये तो नहीं बनेगा, सॉरी मिस हो गया बच्चों। क्यों मिस हो गया, क्योंकि ये अभी हम लोग नेगेटिव बना रहे हैं, ये तो हम इसमें घुस गए इंटरव्यू। तुम उसे नहीं बुला रही हो, क्यों नहीं बुला रही हो, तुम उसे नहीं बुला रही हो क्या होगा, तुम का हो गया यू, अब यू का ही बता दिए थे, तुम का हो गया यू के साथ लगा आर, यू आर नॉट कॉलिंग हिम, तुम उसे नहीं बुला रही हो। अगर आता है वो लोग पटना नहीं जा रहे हैं, वो लोग पटना नहीं जा रहे हैं, तो वो लोग का क्या होगा बच्चों, वो लोग का अंग्रेजी होता है दे, थर्ड पर्सन पुलर में हुए दे। दे के साथ क्या लगेगा बच्चों, इस तो लगेगा नहीं, आर भी नहीं लगेगा, क्या लगेगा, सॉरी दे के साथ आर लगेगा, दे आर। उसका नहीं का नोट का, दे आर नॉट। जाना का गो से गोइंग, दे आर नॉट गोइंग टू
पटना, ठीक है बच्चों, दे आर नॉट गोइंग टू पटना। तो ये हम लोग का नेगेटिव भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं अपने इंट्रोगेटिव को, ठीक है बच्चों। इंट्रोगेटिव देखते हैं कैसे बनता है। देखिए इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं हम लोग बच्चों, क्या पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव। ध्यान दीजिए, जो इंट्रोगेटिव बच्चों, इंट्रोगेटिव भी एक क्वेश्चन ही होता है, इसमें क्वेश्चन मार्क होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसका जवाब हम लोग यस या नो में नहीं देते हैं, नहीं यस या नो में देते हैं, सॉरी, यस या नो में जो नहीं देते वो तो टर्म हो गया, इसका जवाब हम लोग यस या नो में देते हैं, ये भी क्वेश्चन ही है। और इसमें जब कभी भी कोई भी टेंस का अगर आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसके हेल्पर वर्ब को गौर करिए, उस हेल्पर वर्ब को आगे कर दीजिएगा, वो हमारा इंट्रोगेटिव क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरे पास एक कलम है, ये हम लोग स्टार्ट में क्या बना, आई हैव अ पेन। अरे कह जाता क्या मेरे पास एक कलम है, क्या मेरे पास एक कलम है, क्या बनता था इसका, हैव आई अ पेन, क्या मेरे पास एक कलम है, हैव आई अ पेन। जैसे क्या वो एक लड़की है, इज सी अगर, क्या तुम अच्छे हो, आर यू फाइन। तो ये इंट्रोगेटिव में जिसका जवाब हाँ या ना में दे, उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, जो हेल्पर वर्ब है, देखिए हेल्प को मैंने आगे कर दिया, उस हेल्पर वर्ब को आगे कर दिया। तो इसका जो कॉन्टिन्यूअस था उसमें हेल्पर वर्ब था इज आर एम, तो मैंने इज आर एम को आगे कर दिया है। तो चलिए इसी को लेते हैं, हम लोग ट्रांसलेट बनाते हैं कुछ और समझते हैं। जैसे क्या मोहन ऐसा करता है, तो मोहन का होगा मोहन, तो मोहन के साथ लगेगा इज मोहन। हाँ करता है नहीं होगा बच्चों, कर रहा है, क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूअस है, सिंपल प्रेजेंट में क्या मोहन ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो इज मोहन डूइंग सो, क्या मोहन ऐसा कर रहा है, ठीक है। क्या आप लोग वहां जा रहे हैं, तो इसका भी जवाब हम लोग यस या नो में देंगे, हाँ जा रहा हूं या नहीं जा रहा है। तो क्या आप लोग है तो क्या होगा, आर यू, आर यू, क्योंकि यू होता है आप लोगों का, तो आप लोगों के साथ क्या लगता है, यू के साथ आर लगता है, तो ये आर यू हो जाएगा, आर यू गोइंग देयर, आर यू गोइंग देयर। क्या आप लोग वहां जा रहे हैं, लास्ट में ध्यान दीजिएगा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। क्या मोहन चाय पीता है, क्या मोहन चाय पीता है, तो क्या लगेगा, पीता है, दे दिया, मिस हो रहा है। क्या मोहन चाय पी रहा है, क्या मोहन चाय पी रहा है, तो क्या बनेगा, इज मोहन। चाय पीना में क्या लगता है, इज मोहन लगा, क्योंकि मोहन के साथ ई लगता है, तो इज मोहन। चाय पीने का क्या होता है, चाय पिया नहीं जाता, चुस्की मार के लिया जाता है, तो टेकिंग होगा, इज मोहन टेकिंग टी, क्या मोहन चाय पी रहा है, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है बच्चे। तो अब हम लोग लेते हैं टर्म को, हम लोग पढ़ते हैं अंतिम, इस वीडियो का अंतिम पार्ट पढ़ रहे हैं। हम लोग का डे 1 क्लियर हो रहा है आज, जिसमें हम लोगों ने 2 टेंस को पढ़ा, उसके अलावा कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे टर्म प्लस, टर्म को पढ़ेंगे जिसका रूल होता है टर्म प्लस इंट्रोगेटिव का नियम। इंट्रोगेटिव का नियम क्या आता है बच्चों, हम लोगों ने देखा ई जाता है, आर या एम रहता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद अगर आपको नोट लगाना है तो नोट रहेगा, फिर रहेगा बिफोर और ऑब्जेक्ट। लेकिन उसके पहले हम लोगों को टर्म लगा देना है, और टर्म में कौन आता है हम लोगों का, WH वर्ड। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दे दिया है, एक ट्रांसलेट दे दिया है, वह पटना क्यों जाता है। देखिए वह पटना क्यों जाता है, तो हम लोग पहले पहले बनाएंगे क्या वह पटना जाता है, तो क्या वह पटना फिर जाता है, सॉरी बच्चों मिस्टेक हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस, अभी जैसे इसी में ये जो पढ़ा है ना, क्या बोलते हैं उसको, सिंपल प्रेजेंट, तो ता है मुंह से निकल रहा है बार बार, वह पटना क्यों जा रहा है नहीं होगा। तो देखिए ये रहा है, तो आईएनजी तो लगेगा ही नहीं, भरपूर तो लगेगा ही मेरा। पहले आप गौर करिए कि वह पटना क्यों जा रहा है, तो क्या वह पटना जा रहा है, क्या बनता है, क्या वह पटना जा रहा है, क्या बनता है, इज ही गोइंग टू पटना। क्योंकि देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता था, पहले इज लगता था या आर या एम, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है तो इज लगेगा, इज ही
यानी ईच उसका सब्जेक्ट लगा के ही, नोट नहीं है तो नोट लगाएंगे नहीं, भरपूर लग गया गोइंग उसका सब्जेक्ट लग गया पटना। लेकिन ये जो टर्म है क्यों, ये टर्म आगे वो पटना क्यों जा रहा था, ये टर्म आगे जुड़ जाएगा, टर्म का क्या होता है क्यों का वाई, तो हो जाएगा वाई इज ही गोइंग टू पटना, वो पटना क्यों जा रहा है। ठीक है, राम कैसे इस काम को कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ टर्म देखिए हम लोगों का कैसे है, तो टर्म को लगा दिया हम लोगों ने हाउ, डब्ल्यू एच लगाया हाउ, उसके बाद इच आर एम तीनों में से एक लग गया तो राम है, राम के साथ क्या लगता है इच, तो हाउ इज राम, हाउ इज राम, हाउ इज राम। ठीक है, इस काम को करने की कोशिश कर रहा है, कोशिश इस काम को कर रहा है, करना का डू होता है, डू से डूइंग, हाउ इज राम डूइंग। ठीक है बच्चों, इस काम का होगा दिस वर्क, हाउ इज राम डूइंग दिस, और उसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह हमको यहाँ भी देना चाहिए था, यहाँ भी देना चाहिए था, और यहाँ भी देना चाहिए जो हमने नहीं दिया। ठीक है, उचित रहता है तुम कब वहां जा रही हो, हाउ आर यू गोइंग देयर। ठीक है, क्योंकि हाउ हाउ नहीं होगा बच्चों, ये व्हेन होगा, व्हेन आर यू गोइंग देयर, बड़ा मिस्टेक हो रहा है पता नहीं। तुम कब वहां जा रही हो, तुम कब वहां जा रही हो, कब का क्या होता है बच्चों, व्हेन होता है, कैसे वहां जा रही है तो हाउ लगाएंगे, तुम कब वहां जा रही हो, व्हेन आर यू गोइंग देयर, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार हम लोगों ने दोनों टेंस को कंप्लीट कर दिया। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था इसलिए थोड़ा सा कुछ शरीर में थोड़ा मेरा अच्छा भी नहीं लग रहा है, इस कारण से हम तो कुछ मिस्टेक हो गया इसमें, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं बच्चों। तो चलिए इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। देखिए मैंने जो वीडियो में जो भी टेंस बताया बड़ा डीपली बताया, ठीक है, और सब वीडियो आता है यूट्यूब पे, आप लोग देखे होंगे, वीडियोज में शॉर्ट में बराबर बराबर बता दिया जाता है, तो उसमें इंटेलिजेंट बच्चे को तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जिनका दिमाग थोड़ा स्लो रहता है उनको दिक्कत होती है। इसीलिए मैंने सोचा कि पूरा टेंस एक वीडियो में ना बनाकर पार्ट वाइज बनाया जाए ताकि बच्चे ध्यान से समझे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ बच्चों। जय हिंद, जय भारत।